एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हिंदी के क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम्स में आजकल आपने एग्ज़ाम देखी होगी। जैसे 25 क्वेश्चंस हिंदी के पूछ लेते हैं, 25 इंग्लिश के पूछते हैं, 25 कंप्यूटर के पूछते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम्स में रिपीट होते ही रहते हैं। तो ये हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेर फेर के सिवा प्रायः समान है किंतु अर्थ में भिन्नता है। यानी ऐसा वर्ड पूछा गया है जिसका जब उच्चारण करते हैं तो मात्रा और वर्ण का बहुत हल्का सा हेर फेर है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा वर्ड आपको बताना है। तो वो कौन सा होगा? विपरीतार्थक। तो देखिए, विपरीत में तो बिल्कुल ही पूरा अपोजिट वर्ड हो जाता है, पूरा चेंज। तो आप बोलेंगे तब भी ऐसा तो है नहीं कि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। समानार्थक, जिसके मीनिंग एक जैसे निकलते हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो सकते। अनेकार्थक, यानी क्या हो रहा है कि अर्थ अलग अलग, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं युग्म शब्द, यानी जो पेयर में जो वर्ड होते हैं उनमें हल्का सा हेरफेर होते हैं उच्चारण में, और मात्राओं में वो वर्ड बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताइए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो यही समझ में आ गया होगा आपको। निषेधवाचक भी नहीं है, ये विधानवाचक भी नहीं है, और मतलब ये कोई इच्छा जता रहा है किसी के प्रति। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तब वो उसको कह रहा है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यानी ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक ये वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से उद्धरण चिन्ह वाले शुद्ध वाक्यों को चुनिए। माँ ने कहा, मैं देर से घर लौटूंगी। तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना। इसमें से शुद्ध वाक्य को चुना है जिसमें उद्धरण चिन्ह हो। वहाँ तुमने जो कमाल कर दिखाया। महात्मा गांधी महापुरुष थे, सभी स्त्री पुरुष बच्चे उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। मरता क्या ना करता। तो देखिए, सारे उद्धरण चिन्ह जिसमें शुद्ध हो, तो ऐसा फर्स्ट वाक्य है। माँ ने कहा, फिर आपका डैश लगा है, फिर ये पूरा जो माँ ने कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा है। कहाँ पर फुल स्टॉप लगना था, सॉरी विराम चिन्ह लगना था, पूर्ण विराम, वो लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। निम्न में से यह किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? यह मूंग और मसूर की दाल, हथेली पर सरसों नहीं जमती, सहज पके सो मीठा पकवान, नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। तो काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। तो देखिए, ये किस पर आ रहा है? हथेली पर सरसों नहीं जमती। कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए। यानी कुछ के विशेषण का भेद बताना आपको कि किस प्रकार का है। गुणवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुछ क्या बता रहा है? कुछ क्वांटिटी को बता रहा है, कुछ संख्या को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं है। यानी कुछ लड़के जा चुके, तो कितने लड़के जा चुके हैं ये मेजरमेंट यहाँ पर नहीं बताया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित और संख्यावाचक। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे क्योंकि ये एक री एग्ज़ाम है, तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए, आपको एक एक
ऑप्शंस एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। एक या दो क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है इसको बाद में देखने के लिए, है किसी का अनआंसर्ड आपने किया है या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? विस्मय सूचक चिन्ह, योजक सूचक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह। दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। तो देखिए, यहाँ पर सब जगह क्या है, पूर्ण विराम कहीं भी नहीं है। यहाँ पर कैसा लगेगा, अल्प विराम चिन्ह को ये बता रहा है कि दूध पीकर फिर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है? यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन संधि, गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें समास और संधि की हम शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि किस मात्राओं से मिलकर बनती है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपने लगभग सभी एग्जाम में देखा होगा समास और संधि से पूछा ही जाता है। तो देखिए, इसको हमेशा कहा जाएगा विसर्ग संधि। क्या कहा जाएगा? विसर्ग संधि। क्योंकि गुण संधि ये किसका प्रकार है? स्वर संधि, जो 5 प्रकार की होती है उसी का प्रकार है। स्वर संधि होगी ही नहीं क्योंकि ये विसर्ग के साथ मिल चुकी है, और व्यंजन संधि भी नहीं होगी क्योंकि इसमें विसर्ग जुड़ा है। तो जब भी विसर्ग के साथ चाहे स्वर जुड़ा हो या व्यंजन जुड़ा हो और स्वर का कोई सा भी भेद हो, स्वर के कोई से भी भेद वाली संधि जुड़ी हो, आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आंसर विसर्ग संधि ही होगा। पड़वैया में कौन सा प्रत्यय? या प्रत्यय, या प्रत्यय, वैया प्रत्यय या अय्या प्रत्यय? तो इसमें है इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय। वाह कैसा सुंदर दृश्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक। तो देखिए, ये क्या बता रहा है,
एकदम से किसी भी चीज़ को आप विस्मय हो चुका है, विस्मय प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर वाक्य भी कैसा हो जाएगा, विस्मय आदिवाची। संदेह तो क्या होगा, किसी चीज़ में आपको संदेह हो, आप किस चीज़ को बताकर बताना चाह रहे हो, उसका संकेत दे रहे हो, तो यहाँ पर ये कैसा है, विस्मय आदि की, वाह, देखते से एकदम से, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तो तनु का पर्यायवाची होता है शरीर। निस्तेज का संधि विच्छेद है, निह प्लस तेज, नित प्लस तेज, निस प्लस तेज, निर प्लस तेज। तो निस्तेज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज। महोदार्य का संधि विच्छेद क्या है, महाउदार्य, महाऔदार्य, महाऔदार्य या महाउदार्य। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप की संधि विच्छेद आता है तो आपको यदि ये मालूम होगा कि ये कौन सी संधि है, तो संधि विच्छेद करना भी बहुत आसान हो जाता है। महा प्लस औदार्य, तो ये आ और ओ मिलकर क्या बना रहे, ओ बना रहे, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाऔदार्य। छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है। तो ये क्या बता रहा है, देखिए योजक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या विस्मय आदि विस्मय सूचक चिन्ह। तो ये क्या बता रहा है, छी कैसी लज्जा की बात है, तो अर्धविराम भी नहीं होगा, किस चीज़ का ये निर्देश भी नहीं दे रहा और यहाँ पर कोई योजक चिन्ह नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह। मिठ बोला में समास है, किस प्रकार का समास है मिठ बोला में, कर्मधारय, अवयवी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि। तो ये कैसा समास है, बहुब्रीहि समास। तो यदि आप फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं आपको संधि और समास की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, सजावट, बनावट, रुकावट या घबराहट। तो देखिए सजावट में भी आवट है, बनावट में भी है, रुकावट में भी है। सज प्लस आवट, बन प्लस आवट, रुक प्लस आवट, पर घबराहट में नहीं है, घबरा प्लस हट होगा ये, तो यहाँ पर आवट प्रत्यय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा घबराहट। पंचामृत शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग यानी नंबर को बता रहा है, पाँच, तो जब भी संख्या को बताए तो आपको कौन सा समास ध्यान रखना है, द्विगु समास। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ आपका, मैं दर्शन करने आया हूँ आपके। तो शुद्ध बताना है, तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपको, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मुरेला में प्रत्यय है, एला, रेला, ला या इला। तो मुरेला में कौन सा प्रत्यय है, एला प्रत्यय है, मुर प्लस एला। प्रतिध्वनि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रति, नि या ध्वनि। तो प्रति में प्रति प्लस ध्वनि, तो उपसर्ग है प्रति। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, अनाज महंगा है, रिक्त स्थान के लिए उचित अवयव क्या है, लेकिन, परंतु, क्योंकि या इसलिए। तो यहाँ पर सही वर्ड लगाना है आपको, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। आसमान से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, मूर्खता भरी बातें करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा। तो क्या होगा, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, इसका अर्थ हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आज का समाचार अच्छा है, आज के समाचार अच्छे हैं, समाचार अच्छे हैं आज के, अच्छे हैं आज के समाचार। तो आज के समाचार अच्छे हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। दिल महसूस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ है, विपन्नता की स्थिति में होना, अक्षम होना, लालच आना या खींच कर रह जाना। तो देखिए क्या हो रहा है, कोई अपने मन की बात नहीं कर पा रहा है या जो वो करना चाह रहा था वो नहीं कर पाया, तो उसी को कहा जाता है दिल महसूस कर रह जाना। तो आंसर होगा खींच कर रह जाना। निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बताइए। निम्न में से कर्ता मैं का, यहाँ पे कर्ता कौन है, मैं, इस मैं का आपको बताना है। यहाँ पर ये एक वचन, लेकिन इसका बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन हो जाता है हम। शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं, वीर, बहादुर, योद्धा, विनम्र, शिष्ट, सुशील, सुस्त, ढीला, धीमा, प्रचुल, बहुल, शक्तिहीन।
तो शिथिल के बताना है, शिथिल यानी जो ढीला ढीला होता है उसी को शिथिल कहा जाता है। तो अब आपको ढीला वर्ड किस में देखने को मिल रहा है, तो देखिए शक्तिहीन भी मिल रहा है, तो लेकिन सुस्त, ढीला और धीमा इसके सही वर्ड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस टाइप के वीडियो चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।